नमस्कार, मैं फिर आपके सामने नई ऊर्जा नए जोश के साथ चलते हैं अभी की कक्षा की ओर। आपने जीएस सेगमेंट में जस्ट जो इस सेशन के पहले जो अपलोडेड वीडियो है उसमें मेरे द्वारा एक काफ़ी हद तक बड़ी व्याख्या की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। साथ में उसके अधीन हम लोगों ने दो मुद्दे पे चर्चा की। पहला कि राष्ट्र संघ की असफलता के कौन कौन से कारण थे, और दूसरा असफलता के कारण के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। उसके बाद मेरे व्यक्तिगत जो नंबर हैं, जो मैं व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को समय समय पर देता रहता हूं, तो कुछ बच्चों ने मुझसे निवेदन किया कि सर व्याख्या बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी चर्चा है, समझने लायक है, लेकिन उन्होंने मुझसे विनम्र निवेदन किया कि कुछ प्रश्नों की सूची मैं आपके साथ साझा करूं जो परीक्षा के हेतु अति उपयोगी माने जाते हैं। मैंने सोचा बिल्कुल, अगर व्याख्यात्मक चर्चा हुई है तो मुझे नटशेल में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। और उसी के तहत हम आज यूएनओ से जुड़े हुए जो मैंने ऊपर लिखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू यूएनओ, तो यूएनओ से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, मुद्दों को टॉपिक वाइज, बिंदुवार वाइज समझेंगे। पहला, इसकी स्थापना कब हुई? पहला, इसकी स्थापना कब हुई? ऐसे सवाल आपके आते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। दूसरा, जो सामान्यतः पूछे जाते हैं, वर्तमान सदस्य राष्ट्र, वर्तमान सदस्य राष्ट्र की कुल संख्या है 193, जिसमें मैंने कल बताया था दक्षिणी सूडान 2011 में इसके साथ जुड़ा। मतलब आज के समय में कुल 193 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। तीसरा, मुख्यालय, मुख्यालय की भी चर्चा कल मैंने बिंदुवार डिस्कशन में की। न्यूयॉर्क, मैनहट्टन टापू, मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क में है, सभी जानते हैं, लेकिन वस्तुतः जो जिस जगह पर है उसको क्या बोलते हैं? मैनहट्टन टापू बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है। चौथा, यूएन जनरल सेक्रेटरी, ये सवाल आता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स के अधीन आता है कि यूएन जनरल सेक्रेटरी वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो यूएन जनरल सेक्रेटरी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो वर्तमान में यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत अच्छी बात। अगला पॉइंट, पांचवा, यूएन जनरल असेंबली की बैठक साल में एक बार होती है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जनरल असेंबली की बैठक साल में कितने बार होती है, तो साल में एक बार होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये बिल्कुल ही अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी चर्चा मैं आप लोगों के हित में परीक्षा से जुड़े रहने के लिए मैं कर रहा हूँ। आधिकारिक भाषा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? तो चीनी, अंग्रेजी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, याद रखिएगा, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। मैं इसकी चर्चा इसलिए किया चूंकि यह जो चार भाषाएं थी, जो आधिकारिक चार भाषाएं थी, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से ही हैं। इनमें अरबी और स्पेनिश को, इसमें अरबी और स्पेनिश को कब जोड़ा गया है? अरबी और स्पेनिश को कब जोड़ा गया है? 1973 में जोड़ा गया है।
याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है, इसका दूसरा सवाल का स्वरूप यह भी आ सकता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो जवाब है 6। दूसरा स्वरूप यह आ सकता है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है कि या 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन सा है, तो अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी प्रारंभ से, अरबी, स्पेनिश 1973 में। फिर कई बार मैंने क्वेश्चंस में देखा है कि 4 भाषाओं को देकर यह पूछा जाता है कि इसमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन नहीं है, इसको याद करना जटिल होगा, इसलिए आप सरलता पूर्वक याद कर लीजिएगा कि चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी, स्पेनिश ये आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर इसके बाद कोई भी विकल्प रहता है तो उसको आधिकारिक भाषा नहीं माना गया है। समझ में आ गया? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट 2001 में यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शांति का नोबेल प्राइज मिला। शांति का नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला। यह सवाल इस स्वरूप में आ सकता है आपके पास कि संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूनाइटेड नेशन को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको जवाब याद रखना है कि सन 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए किए गए कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब सवाल आता है कि स्थापना के समय सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी थी? 51 थी। जैसे आज अगर पूछा जाता है तो आप 1993 लिखते हैं, तो स्थापना के समय सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी थी? 51 थी। इस चीज को आपको याद रखना है। 9वां, इज इट विजिबल अप टू दैट पॉइंट? यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी टाइम पीरियड, कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 इयर्स। अगर यह सवाल आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। अब सवाल आता है अस्थाई सदस्य और अस्थाई सदस्य पर, जिसमें कल मैंने चर्चा किया था कि जो अस्थाई सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार है। वीटो का मतलब होता है अगर कोई बात, कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया जाता है तो उसको रोकने के लिए अस्थाई सदस्य को एक असीमित, एक अद्भुत शक्ति दी गई है वीटो लगाने की, जिससे वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है, उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए विवश कर सकता है, भले ही वो प्रस्ताव कितना भी महत्वपूर्ण हो। तो 10वां पॉइंट, अस्थाई सदस्य देश। कुल अस्थाई सदस्य देश की संख्या कितनी है? 5 है। कुल अस्थाई सदस्य देश की संख्या कितनी है? 5 है। अब 5 को याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि ये कोई बड़ी बात है नहीं, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से देश हैं? यूएसए, रसिया, यूके, चाइना, फ्रांस। यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, यह 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य। मतलब इन्हीं 5 राष्ट्रों को वीटो की शक्ति है और सिर्फ इन्हीं राष्ट्रों को वीटो पावर होता है। इन्हीं को क्या होता है? वीटो पावर होता है। 11वां नंबर, अस्थाई सदस्य देश। ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। यह कितने होते हैं? 10 होते हैं। याद रखने की आवश्यकता है कि अस्थाई सदस्य देश की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 साल का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष में यह जो 10 देश हैं वो बदल जाते हैं, फिर आगे को मौका मिलता है। अब जो महत्वपूर्ण सवाल आता है
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का नाम सुने होंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। 9 वर्षों का होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज नियुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। INTRNAT, हाँ ठीक है, स्लिप ऑफ मिस्टेक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। 13वां, कभी कभी यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ जजेस, टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं। तो कुल जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होता है उसमें कुल जजों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है आपका, वह आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे। तो याद रखना है ट्राइग्वे, कौन थे, ट्राइग्वे लाई। इस चीज को आपको याद रखना है, ये कभी कभी सवाल आ जाता है। जैसे अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न आ गया कि वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो आप अगर एंटोनियो गुटेरेस लिखते हैं तो यह चीज भी आपको जानना चाहिए कि प्रथम जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के कौन थे, ट्रैग्वे लाई। इस चीज को आपको याद रखना है। भारत के तुलना में, चूंकि कल जो मैंने व्याख्यान दिया उसमें एक चर्चा मैंने भारत के तुलना में भी किया, तो आपको याद रखना है कि 15 यूएन जनरल असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे। यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आता है। यूएन जनरल असेंबली फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, आपको याद रखना है विजया लक्ष्मी पंडित। यह प्रथम भारतीय थी जिनको कि जनरल असेंबली में फर्स्ट प्रेसिडेंट होने का गौरव, इंडियन प्रेसिडेंट होने का गौरव प्राप्त हुआ। और इसके बाद जिस प्रश्न को लिखने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं चूंकि कभी कभी आप जो होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 16वां, हेरिटेज साइट। आप एक चीज सुनते होंगे कि हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है ना, आपको पता होगा कि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, स्मारक घोषित किया जाता है कि संरक्षित स्मारक है। तो यह हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी संस्था अधिकृत है, तो याद रखिएगा यूनेस्को। कौन सी संस्था अधिकृत है, यूनेस्को। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सामान्यतः जो मैंने व्याख्यान कल दिया था उससे संबंधित चैप्टर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार स्मृति के लिए आपके मानस पटल पर पुनरावृत्ति के लिए मैं करते जाता हूं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन टापू में है। वर्तमान में इसके जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस हैं। जहां गौरतलब बात है कि यूएन जनरल असेंबली की बैठक साल में एक बार होती है, जिसमें कि आधिकारिक भाषाओं के तौर पर, देखिए मैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तौर पे कैसे क्रमबद्ध करके आपको बताते जा रहा हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं सब्जेक्टिव चर्चा होगी, ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा, आप निकाल लोगे कि जिसमें ऑफिशियल आधिकारिक भाषाओं के तौर पर चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी तथा 1973 से अरबी और स्पेनिश का इस्तेमाल किया जाता रहा। हमें बेहद ही गर्व है कि सन 2001 में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज फॉर पीस से भी नवाजा गया। स्थापना के समय इस गौरवशाली संस्था में 51 सदस्य राष्ट्र थे और पहले जनरल सेक्रेटरी ट्रैग्वे लाई थे।
जनरल सेक्रेटरी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यूनाइटेड नेशन में जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य का देश का नाम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस है। अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद बदल जाते हैं, जिनकी संख्या 10 है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी प्रसिद्ध संस्था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्त जजों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और जजों की कुल संख्या 15 निर्धारित की गई है। पहली भारतीय प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की विजया लक्ष्मी पंडित थी और संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी एक संस्था यूनेस्को संरक्षित स्मारक के तौर पे जगहों को घोषित करने के लिए उत्तरदायी होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इन अ फिंगर टिप। आई एम होपफुल दैट यू विल रिमेम्बराइज ऑल द क्वेश्चन, all the important question, and hopefully I took very few minutes, exactly I am not recognizing that how 17 minutes. In 17 minutes I am giving you all the information data with respect to United Nations of Organization. लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।